हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमई सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ओमी ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हम एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व एग्जांपल थे वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। और आज की क्लास में जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के जितने भी हमारे पास इंटेक्स क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन है? इंटेक्स क्वेश्चन। ध्यान रखिए कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। इंटेक्स क्वेश्चन जितने भी रहेंगे हम उसका क्या देखेंगे, सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है जी। तो कंप्लीट जितने भी हमारे पास इंटेक्स क्वेश्चन है सबको हम डील करेंगे आज, सबको एक एक करके हमारे पास इसको सॉल्व किया जाएगा। और आपको जितने भी प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियो हैं आपको एनसीईआरटी पूरी क्लास 12th की जितने भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस का जो प्लेलिस्ट है वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा जी? आपको ये मिलेगा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन सीरीज के अंदर है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि कौन से वाला प्लेलिस्ट में? न्यू प्लेलिस्ट में मिलाएगा। 23 एंड 24 सेशंस के लिए आपको मिल जाएगा। तो आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए आइए, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। हमारे पास मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, ओके चलिए 22 ग्राम ऑफ बेंजीन हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है? 22 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया हुआ है। डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास दिया हुआ है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मास परसेंटेज का क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होगा? तो मास परसेंटेज ऑफ बी बराबर में होता है मास ऑफ बी डिवाइड बाई में मास ऑफ ए प्लस में मास ऑफ बी इंटू में 100%। ठीक है जी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, मास परसेंटेज का हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है जी। अब आइए, डाटा हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है जी, डाटा हमारे पास क्या दिया हुआ है? मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ C6H6 हमारे पास दिया हुआ है। कितना है जी? 22 ग्राम है। ओके, और दूसरा मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास कितना दिया हुआ है? 122 ग्राम हमारे पास दिया हुआ है। ओके, तो आइए मास ऑफ बेंजीन हमारे पास निकालते हैं। इसके अंदर हमारे पास देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका सोल्यूट, और ये वाला आपका क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट। ठीक है जी, सॉल्वेंट और सोल्यूट हमारे पास चीजें बन जाएगा। तो आइए निकालते हैं। पहले हमारे पास बेंजीन के लिए निकालते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ C6H6 का परसेंटेज बराबर होगा मास ऑफ C6H6 डिवाइड बाई में मास ऑफ C6H6 प्लस में मास ऑफ CCl4 इंटू में 100% क्या होगा? बराबर होगा। तो मास ऑफ बेंजीन ध्यान दीजिए कितना है? मास ऑफ बेंजीन हमारे पास है 22 ग्राम। ओके, और हमारे पास मास ऑफ बेंजीन कितना है? 22 ग्राम प्लस में मास ऑफ हमारे पास ये कितना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड 144 ग्राम हमारे पास दिया हुआ है, और इंटू क्या करेंगे? 100%। तो चेक करिए कितना आया? ये आया 2200 डिवाइड बाई में 144 आया। ग्राम से ग्राम आपका कट जाएगा। ठीक है जी, कॉमन लेके ग्राम से ग्राम कट जाएगा परसेंटेज। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए 2200 डिवाइड बाई में 144, इसको सॉल्व करके कितना आया जी? इसको सॉल्व करके आया 15.277% आया। ये क्या आया? मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ C6H6 का परसेंटेज आया है। राइट, ये तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है जी, ये मास ऑफ हमारे पास क्या है? बेंजीन का आया है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि मास ऑफ क्या निकालना है? मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में निकालना है। तो हम ऐसा सिंपल सा जो दिमाग ना लगाए अपना कह सकते हैं, तो हमारे पास सोल्यूट। ठीक है जी, हमारे पास ए ऐसे लिख लेते हैं, मास ऑफ ए का परसेंटेज प्लस में मास ऑफ बी का परसेंटेज बराबर होता है
100% के बराबर होता है। तो अगर जो हमारे पास ये बी निकल के आया, इसी को हमारे पास और क्या कह रहे हैं, इसको ये मास ऑफ बी है, क्योंकि ये सोल्यूट है ना, तो मास ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है जी। तो आइए देखिए, हम मास ऑफ ए निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, मास ऑफ ए का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% माइनस में मास ऑफ बी का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ बी, मास ऑफ बी, तो 100% माइनस में मास ऑफ बी कितना आया है, 15.277% हमारे पास आया है। ये आइए कैलकुलेट करके देखते हैं इसको कितना आएगा। 100 माइनस में 15.277, तो ये आपका हमारे पास कितना आया है, 84.723%। ये क्या आया है, मास, मास किसका मास, CCl4 का मास परसेंटेज निकल के आया है। कोई कहेगा सर हम ऐसे तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो कैसे हमारे पास तो कैसे होगा, तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला, इसके लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये था हमारे पास डायरेक्ट। ठीक है जी, डायरेक्ट हमने जो निकाल दिया, डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, 100 में से माइनस करके हमने निकाल दिया, ये वो था। लेकिन अगर हमारे पास इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं, चलिए कैसे करते हैं, हमारे पास मास ऑफ, क्या कर सकते हैं, मास ऑफ CCl4 परसेंटेज बराबर में मास ऑफ CCl4 डिवाइड बाई में मास ऑफ CCl4 प्लस में मास ऑफ में C6H6 इंटू में 100%। बताइए मास ऑफ हमारे पास CCl कितना है, CCl4 कितना है, 122 डिवाइड बाई में 122 प्लस में कितना आएगा, 22 इंटू में 100% बराबर, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 डिवाइड बाई में 144%। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है, 12200 डिवाइड बाई में 144, कितना आया, 84.722%। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, हम ऐसे भी इस चीज को निकाल सकते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, तो इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात था नहीं। ठीक है जी, तो आइए दूसरा हमारे पास क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन पे हमारे पास ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है बेंजीन का इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय द मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए हमारे पास क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है, समझिए ये सॉल्यूशन किसका है, CCl4 का सॉल्यूशन है। ठीक है जी, किसका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमारे पास क्या डाला जा रहा है, बेंजीन C6H6 डाला जा रहा है। ठीक है जी, C6H6 बेंजीन डाला जा रहा है, और इसका बताया हुआ है कितना परसेंटेज है, तो इसके बारे में आईडी हमारे पास दिया हुआ 30% है। ठीक है, 30%। आपको बहुत बार बता रखे हैं कि जब भी परसेंटेज रहेगा तो हम इस परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम में। तो ये कितना आ जाएगा, 30 ग्राम, यानी गिवन मास इसका 30 ग्राम दिया हुआ है। तो बताओ अगर ये 30% था तो ये कितना परसेंट होगा, 70%। अब इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम के अंदर, तो ये कितना आएगा, 70 ग्राम आएगा। ठीक है जी, 70 ग्राम इसका गिवन मास दिया। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। देखिए तो मोल फ्रैक्शन का सबसे पहले फॉर्मूला बेंजीन का निकालना है। मोल फ्रैक्शन C6H6 का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, मोलर हमारे पास मोल्स ऑफ C6H6 डिवाइड बाई में मोल्स ऑफ C6H6 प्लस में मोल्स ऑफ CCl4, इनके मोल के हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स। तो आइए मोल्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, आइए मोल्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ देखिए हमारे पास कैलकुलेट करते हैं मोल्स, C6H6 के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो बताइए क्या होता है, गिवन मास बाई में मोलर मास। गिवन मास कितना है, 30, चेक करिए कितना है, 30। मोलर मास निकाल लेते हैं,
मोलर मास के लिए कैसे निकालेंगे जी, C6H6 का मोलर मास कैसे निकालेंगे जी, चेक करो। तो 6 कार्बन को 12 से प्लस में 6 कार्बन को 1 से, तो इसका कितना आया, ये वाला आपके पास आया 72 प्लस में 6 कितना आया जी, 78 आया। तो इसका मोलर मास कितना आया जी, 78 आया। ओके, चलिए इसको कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, पहले और कर लेते हैं। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास CCl4 में निकाल लेते हैं। ये कितना होता है जी, गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास। गिवन मास इसका कितना है 70 ग्राम और मोलर मास इसका निकाल के देख लेते हैं। देखो जी हमारे पास निकाल रहे हैं CCl4 का मोलर मास निकाल रहे हैं। एक कार्बन का कितना होता है जी 12, एक कार्बन का 12 प्लस का 4 इंटू में कितना है जी 35 पॉइंट में 5, तो कितना आएगा 12 प्लस में हमारे पास क्या जाएगा 35 गुना 70, 70 70 140 142, 7 दूना 14 140 और इधर हमारे पास आएगा 142, तो ये कितना आया 154, ये आ गया 154 इसका मोलर मास आ गया। तो इसको किससे कर देंगे 154 से। तो आइए इसको करके देखते हैं हम। ये आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 30 डिवाइड बाई में कितना आया 78, चलो तो इसका आया 0.384 मोल्स आया है। और इसके कितने मोल्स आए चेक कर लेते हैं। 70 डिवाइड बाई में 154, तो इसके मोल्स आए हैं 0.454 मोल्स आया है। ओके, ये हमारे पास इतने मोल्स आए हैं। अब एक बार निकाल लेते हैं टोटल मोल्स। आइए टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कैसे निकालेंगे टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ C6H6 प्लस में मोल्स ऑफ कितना CCl4। तो कितना हमारे पास इसका कितना मोल्स है C6 बेंजीन का 0.384 मोल्स है, प्लस में हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना है 0.454 मोल्स है। ठीक है जी, आइए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.384 प्लस में 454 है 454, तो इसका कितना आया 0.838 हमारे पास इतना मोल्स आया। टोटल हमारे पास इतना मोल्स आ गया। अब हमारे पास किसका बोला गया है बेंजीन का निकालने के लिए। अब आइए तो बेंजीन का निकाल लेते हैं। बताइए बेंजीन का मोल्स हमारे पास कैसे निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 बराबर होगा मोल्स ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाय में मोल्स ऑफ टोटल मोल्स के। तो C6 के कितने मोल है जी, C6H6 के कितने हैं 384, 0.384 डिवाइडेड बाय में टोटल मोल्स कितने हैं 838, 0.838 हमारे पास टोटल ये मोल्स आते हैं। ठीक है जी, अब आइए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ये फाइनल आंसर आ गया 0.384 डिवाइड बाई में 0.838। देखिए टोटल मोल्स कितना हमारे पास, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास बेंजीन कितना आया 0.458 मोल्स आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है 0.458 मोल्स है बेंजीन के। देखिए अब क्वेश्चन में हमसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी मोल्स निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हमारे पास आइडिया देखिए कैसे निकालेंगे, चीजों को थोड़ा सा ध्यान दो कैसे निकालेंगे। हमें इतना पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कितना होगा, ऑलवेज 1 के बराबर होगा। हमने इसका मोल्स निकाल लिया, हमें निकालना है CCl4 के बाद मोल्स निकालना है। तो 1 माइनस में C6
C6H6 के मोल निकालने हैं। तो बताओ 1 माइनस में 0.458 हमारे पास माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस में 0.458 आ गया तो कितना आ गया? 0.542 मोल्स किसके आ गए जी? ये आ गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। वैसे तो हमारे पास क्या निकाल सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमारे पास जरूरत नहीं था, हमारे पास सिर्फ इतना निकालना था। ठीक है जी, हमारे पास सिर्फ बेंजीन का निकालना था, तो बेंजीन का हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस के मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वही करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला। बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M बराबर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है जी, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। बहुत अच्छा, ठीक है जी, बहुत अच्छा। अब आइए पार्ट ए को सोल्व करते हैं। पार्ट ए में कहा जा रहा है कि 30 ग्राम ऑफ हमारे पास कितना है? सी ठीक है जी, CONO3 होल ट्वाइस है और हमारे पास .6H2 है। चलिए क्या कहा जा रहा है? CONO3 होल ट्वाइस .6H2O है। इसका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास। तो आइए मोलर मास निकालते हैं। देखिए CO का कितना होता है? 59 प्लस में कितने हैं हमारे पास? 2 और नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 और प्लस में 3 हमारे पास ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 कितना हो गया? 48 प्लस में 6 वाटर और एक वाटर का कितना होता है? 18। ठीक है, तो ये कितना आया? 59 प्लस में इसको हमारे पास 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया जी? 62। इधर हो गया 50, 60, 62। ठीक है जी, प्लस में हमारे पास 18 छक्के कितना होता है? 5 बार में हो गया 90 90 100 108 108। ओके, तो इसका कितना आया? 59 प्लस में 6 दूना 12 और 124 प्लस में कितना आया है? 108। अब इसको टोटल कर लीजिए, आइए कर लेते हैं एक बार। 59 प्लस में 124 प्लस में 108, तो इसका कितना आया है? 291 हमारे पास इसका 291 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका आ गया है मोलर मास। ठीक है जी, ओके, मोलर मास निकाल लिया था। हमारे पास क्या करना है? और देखो क्या था हमारे पास? मोलैरिटी बराबर में कितना होता है? गिवन मास बाई में मोलर मास इनटू में क्या होता है? वॉल्यूम। किसके अंदर? लीटर के अंदर। ठीक है जी, आइए गिवन मास कितना है इसका चेक करो। 30 ग्राम है। गिवन मास कितना आया है? 30 ग्राम। ग्राम छोड़ो, मोलैरिटी का आएगा। और मोलैरिटी कितना आया है? 291 इनटू में वॉल्यूम कितना है? 4.3 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना आएगा जी? 4.3 लीटर। अब इसको सोल्व करना है, काम खत्म। आइए सोल्व करते हैं। चलो पहले ऊपर का 30 तो 30 ही आएगा, नीचे का हमारे पास 291 इंटू 4.3 कितना आया? 1251.3। अब इसको हमारे पास कट कर देते हैं। 30 डिवाइड बाई 1251 डिवाइड बाई में 3। इसको कितना आ गया जी? 0.0239 इसका मोलैरिटी आ गया। ठीक है जी, इसका मोलैरिटी कितना आया? 0.0239 इसकी मोलैरिटी आ गई पहले वाले का। ठीक है जी, अब देखिए इसी में पार्ट बी कहा जा रहा है। चलिए पार्ट बी के लिए दूसरे पेज पे करते हैं। ठीक है, पार्ट बी क्या कहा जा रहा है? देखिए कहा जा रहा है कि 30 ml, ओके, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड यानी पानी के अंदर मिलाया जा रहा है टू द हमारे पास वॉल्यूम। उसको वॉल्यूम कितना किया जा रहा है? 500 ml किया जा रहा है, यानी डाइल्यूशन किया जा रहा है। तो बताओ डाइल्यूशन लॉ का बताओ। डाइल्यूशन लॉ का क्या फॉर्मूला होता है जी? M1V1 बराबर में M2V2। M1 कितना दिया हुआ है चेक करो जी। M1 दिया हुआ है 0.5
V1 कितना दे, चेक करो, ये है आपका M1, ये है आपका V1 और ये क्या दिया हुआ है V2। हमारे पास M2 निकालना है। V2 हमारे पास V1 कितना दिया हुआ है 30 बराबर में M2 हमें निकालना है, मोलरिटी निकालना है दूसरे की, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 हमारे पास ml दिया हुआ है। ठीक है जी, यानी हमारे पास M2 निकालेंगे तो क्या करेंगे 0.5 इंटू में कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा 500। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई में 10 इंटू में हमारे पास 30 तो है ही, और नीचे कितना है 500। ठीक है जी, 5 को कैसे लिख सकते हैं 5 बट्टे में 10 लिख सकते हैं, बाकी सब ऐसा ही है। अब देखो इससे ये कट गया, ठीक है जी, इससे कट गया, इससे ये कटेगा तो कितना आएगा जी 100 आया, यानी इसको करेंगे तो कितना आया 3 डिवाइड बाई में 100। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है इसका ये मतलब है, अरे क्या हो रहा है 0.03 मोलरिटी। M2 का हमारे पास कितना है 0.03 मोलरिटी आ गया है M2 का। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आइए इस क्वेश्चन को देखिए। थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगता है, हालांकि दिमाग वहां कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चों को टफ लगता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए। कैलकुलेट द मास, मास हमें कैलकुलेट करना है यूरिया का। यूरिया क्या कैलकुलेट करना है जी मास। एक मिनट, चलिए आइए क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। ठीक है जी, कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन बनाना है 2.5 किलो का सॉल्यूशन, 2.5 kg का एक सॉल्यूशन बनाना है, जिसकी मोलैलिटी कितनी होनी चाहिए भाई 0.25 उसका मोलैलिटी होना चाहिए। तो उसमें यूरिया का कितना मास लगेगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए इस चीज को पहले समझो, कहना क्या चाह रहा है। कहना इतना चाह रहा है कि हमारे पास मोलैलिटी कितना दिया हुआ है, मोलैलिटी दिया हुआ है 0.25, हमारे पास इतना मोलैलिटी दिया हुआ है। ओके, 0.025 हमारे पास क्या दिया हुआ है मोलैलिटी। अब कह रहा है मोलैलिटी तो इतना होना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन कितना बनाना चाहिए जी 2.5, हमारे पास सॉल्यूशन कितना बनना चाहिए 2.5 kg का सॉल्यूशन बनना चाहिए, इतना बनना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा अप्रोच करो, क्वेश्चन को देखो। कहा जा रहा है कि हमारे पास मोलैलिटी 0.25 मोलर। इसका मतलब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट in 1 kg of water, या हमारे पास सॉल्यूशन लिख सकते हैं या वाटर लिख सकते हैं। वाटर लिख लेते हैं क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बोला हुआ है तो एक्वस। ठीक है जी, अभी के लिए करंट के लिए बात क्या कहा गया, करंट वाला बात सुनो क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि 0.25 मोल्स है यूरिया के, प्रेजेंट है किसमें 1 किलो पानी में, 1 किलो पानी में। दूसरा बात हमसे कहा जा रहा है कि 2.5 किलो सॉल्यूशन के लिए कितना 2.5 kg सॉल्यूशंस के लिए कितना मास चाहिए यूरिया का। ठीक है जी, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सॉल्यूशंस का मास हमें पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट है ना। 1 kg क्या निकल के आया सॉल्वेंट, हमें तो सॉल्वेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम मास पता करेंगे सॉल्यूशन का। ठीक है जी, मास पता करेंगे सॉल्यूशन का। अब बताओ इसके लिए हमारे पास क्या करेंगे, मोल्स ऑफ यूरिया दिया हुआ है, यूरिया का कितना मोल्स दिया हुआ है चेक करेंगे। चलो यहां पे लिखते हैं यूरिया का मोल्स ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है 0.25 मोल्स हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है जी, यहीं पे हमें पता है कि मोल्स बराबर में क्या होता है, मोल्स बराबर में होता है गिवन मास बाई में मोलर मास। अच्छा, इसका मोलर मास निकाल लो। सबसे पहले मोलर मास किसका निकालने जा रहे हैं जी इसका, तो इसमें चेक करोगे कितना आएगा 2 NH आएगा।
2N है, H कितना है 4, C है 1 और ऑक्सीजन है 1। चेक करो इसके अंदर, यूरिया के अंदर। वैसे तो इसका 60 आता है, सबको याद होगा, लेकिन फिर भी हम निकाल दे रहे हैं। 2 इंटू में 14 प्लस में 4 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 12 प्लस में 1 इंटू में 16। तो इसको चेक करो, 28 प्लस में 4 प्लस में 12 प्लस में 16, ये टोटल कर लेना, 60 के करीब करीब आएगा। करीब करीब नहीं, 60 ही आएगा। ठीक है जी, 60 ही आने वाला है। तो बताइए, अब इसके जगह पे वैल्यू रखो। मोल्स कितने थे? 0.25 मोल्स बराबर गिवन मास हमें निकालना है। ओके, और मोलर हमारे पास मोलर मास कितना आया है? 60। तो अगर मुझे क्या निकालना है? गिवन मास। तो कैसे निकालेंगे? 0.25 इंटू में कैसे? 60। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 25 डिवाइड बाई में 100 इंटू में 60। इससे ये कट गया। ठीक है जी, इससे एक कट गया। ओके, इससे एक कट गया, और 25 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 150, और नीचे कितना है? 10। इससे एक कट गया, कितना आया? 15 ग्राम। कितना आया है? 15 ग्राम। अब देखो हमारे पास सोल्यूट ये आया है, हमारे पास एक क्या आया है? सोल्यूट। ठीक है जी, ये आया है सोल्यूट, और इसको अगर मैं क्या करूं, ये क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट। क्या है जी? ये सॉल्वेंट। तो सबसे पहले बताओ, इसको केजी में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये जी 15 है, ये 15 ग्राम है। इसको पहले केजी में करना पड़ेगा। तो बताओ केजी में करेंगे तो कितना आएगा? इसको केजी में करेंगे तो कितना आएगा? इसको केजी में करेंगे तो 0.015 केजी आ गया होगा। ठीक है जी, तो बताओ इस सोल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो अभी तो सॉल्यूशन आएगा। तो बताओ सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन कैसा होगा? सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट के मास से। तो बताओ सोल्यूट का मास कितना है जी? सोल्यूट का मास है 0.015 प्लस में हमारे पास सॉल्वेंट का मास कितना है? 1 केजी। तो हम इतना कह सकते हैं, टोटल सॉल्यूशन का मास 1.015 केजी हो गया। ये टोटल हमारे पास सॉल्यूशन का मास है। समझ में आया क्या? सॉल्यूशन का मास हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि सारी बातें सॉल्यूशन के अंदर पूछा जा रहा है। अभी मैं बताऊंगा तुम लोग क्या सोच रहे हो, डोंट वरी। अभी तुम लोग क्या सोच रहे हो वो भी बताऊंगा। फिलहाल ये देखो, जो हम बता रहे हो वो चीज देखो, कितना आया सॉल्यूशन का मास? इतना। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान दो, इस बात को थोड़ा ध्यान देना। हमारे पास इतने ग्राम सॉल्यूशन में, अब इसको लिखना भाई, ये क्या है क्या नहीं है। इतना हमारे पास क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन है। ध्यान रखना, सॉल्यूशंस मास, ये सॉल्यूशंस का मास है। ठीक है जी, ये मास है। अब बताओ इतने सॉल्यूशंस के मास में हमारे पास कितना है भाई? 15 ग्राम हमारे पास भरा हुआ था। हमारे पास 15 ग्राम भरा हुआ है। इसको मैं केजी में कह दूं तो 0.0015 केजी रखा हुआ है। तो आओ देखो, जीरो हमारे पास कितना है? 0.015 केजी ऑफ यूरिया प्रेजेंट in 1.01 kg ऑफ सॉल्यूशन। इतना बात सबको समझ में आता है जी? ध्यान से, बस बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन, इतना ग्राम यूरिया, ठीक है सॉरी, इतना केजी यूरिया प्रेजेंट है किसमें? हमारे पास इतने ग्राम, इतने केजी ऑफ सॉल्यूशन में। हमसे कितना पूछा रहा है? सॉल्यूशन कितना बनाना है? 2.5 केजी। तो इसी बात को ऐसा उल्टा कर दो, इसी बात को उल्टा थोड़ा हमारे पास लिखो कि उल्टा क्या कहा जा रहा है। 1 पॉइंट में 0.15 केजी के अंदर, केजी सॉल्यूशन के अंदर कितना हमारे पास यूरिया प्रेजेंट है? तो 0.015 केजी प्रेजेंट है। ठीक है जी, कितना प्रेजेंट है? 0.50 केजी प्रेजेंट है। अगर मैं कहता हूं कितना होना चाहिए 1 केजी के लिए,
याद करो 1 kg सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए, तो इससे डिवाइड कर देंगे 0.015 kg डिवाइड बाई में कितना 1.015 से हमारे पास क्या करेंगे डिवाइड, इधर अगर जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या होगा डिवाइड, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया सॉल्यूशन कितना होना चाहिए जी 2.5, तो दोनों साइड क्या करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई, तो 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशंस में कितना होना चाहिए 0.015 डिवाइड बाई में क्या होना चाहिए जी 1.015 इंटू में 2.5 ठीक है जी, इतना हमारे पास होना चाहिए। देखिए इस वाले डेसिमल से वाला डेसिमल कट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 15 इंटू में 2.5 डिवाइड बाई में 1015। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 15 इंटू में 2.5 इसका कितना आया है जी इसका कितना है 37.5 डिवाइड में 10515 इतना आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 37.5 डिवाइड में 1015 ये कितना आया है 0.0694 kg आया है। क्या आया है 0.0694 kg आया है। तो हमारे पास इसको क्या करना है, अब इसको देखो ये kg के अंदर आया, हमें क्या करना है ग्राम के अंदर। वैसे तो आंसर आ गया है kg के अंदर, इतना यूरिया प्रेजेंट होगा उसके अंदर, लेकिन हमें किसका चाहिए ग्राम के अंदर। तो ग्राम में अंदर क्या करेंगे, तो हमारे पास बताओ इसको क्या करेंगे, इसको क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम के अंदर आ जाएगा। तो ये लो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो इनटू में 1000, चलो तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, तो 36.94 ग्राम आया। ध्यान रखना यूनिट का दोनों बात सही है, ये है क्या केजी के अंदर और ये क्या है ग्राम के अंदर, बाकी सारा बात सेम है। अगर ये क्वेश्चन दोबारा समझ में ना आया तो दोबारा कर लेना, अपने आप समझ में चीजें आ जाएगा। अच्छा देखो कई बच्चे लगाते हैं अपना इसके अंदर दिमाग, ठीक है जी, दिमाग देखो क्या लगाते हैं, कहते हैं सर हम ये सब नहीं करेंगे, हम ये सब नहीं करेंगे, ये तो बड़ी छोटी बात हो गया। मैं आपको ऐसा करके दिखाता हूं, एक मिनट थोड़ा पहले बैकग्राउंड चेंज कर ले। चलो ये देखो उनका दिमाग देखो क्या लगाते हैं, कहते हैं देखो सर कैलकुलेट द मास बोला हुआ है, मास बोला हुआ है कैलकुलेट करने के लिए। ओके तो कहते हैं सर ये बोला हुआ है गिवन मास, हमें क्या बताना है गिवन मास, हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। ओके हम कहते हैं ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन यूरिया हमने पूछा रहा है, इसका हमने मोलर मास तो निकाल ही लेंगे, 60 ग्राम आया है, ठीक है जी हमने इतना कर दिया इसका मोलर मास। और हमारे पास कितना इसका बनाना है, सॉल्यूशन कितना बनाना है 2.5 kg इसका सॉल्यूशन बनाना है, यानी हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया, इसको ए लिख लेते हैं। वो यही तो गलती करते हैं, वो इसको मास ऑफ सॉल्यूशन मानने लगते हैं, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। चलो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है तो 2.5, हालांकि वो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हो ना कि मास ऑफ सॉल्वेंट। वो क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन मान लेते हैं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। वो ये कहते हैं ये भाई साहब, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये नहीं है भाई, ये गलत है। ये क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट दिया हुआ है ना कि सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है जी आगे उनका देखो, अब अगला क्या बात हमारे पास इसके अंदर पूछा जा रहा है, ठीक है जी। और इसका कहते हैं कि सर इसी के अंदर कहते हैं कि सर इसका मोलैलिटी दिया हुआ है 0.25 स्मॉल, और डायरेक्ट बिना सोचे समझे ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो सर वो इसको कहते हैं, देखो सर मोलैलिटी बराबर में जो होता है ना गिवन मास बाई में मोलर मास होता है। ओके फिर
आप ये कहो कि मास ऑफ सॉल्वेंट होता है किसके अंदर, केजी के अंदर। बताओ सर हमारे अंदर क्या क्या दिया हुआ है, आप बताओ, आप खुद बताओ। मोलैलिटी दिया हुआ है, हाँ जी, मैं कहता हूँ हाँ जी दिया हुआ है। हमारे पास चेक करो, कहते हैं मोलर मास चेक करो, बताओ सर मोलर मास दिया हुआ है, हाँ जी, हम कहते हैं चलो ठीक है ये भी दिया हुआ है, आपको ये भी मजा आ गया। वो कहते हैं कि सर देखो हमारे पास ये भी दिया हुआ है, मास ऑफ ए भी दिया हुआ है, हमें बस यही तो पूछ रहा है, वो लगा देते हैं। तो उनका हिसाब देखो क्या रहता है, वो कहते हैं कि सर इतना लिखो 0.25 मोलैलिटी लिखो, हमारे पास यहाँ लिखो गिवन मास, मोलर मास कितना आया 60, इंटू में हमारे पास क्या करेंगे इंटू में हमारे पास मास ऑफ ए कितना दिया, हमारे पास कितना सॉल्यूशन का मास 25, इस तरह मान लेते हैं। और वो कहते हैं कि सर ये लो गिवन मास निकाल दिया आपसे, ये सारा इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0.25 इंटू में 60 इंटू में 2.5, और इसको करने पे कितना आएगा जी 25 डिवाइड बाई में 100 इंटू में कितना आएगा 60 इंटू में 25 डिवाइड बाई में 10। ठीक है जी, ये चेक करो, इससे ये कट गया इसको इधर से हमारे पास कर दिया तो कितना आया, इधर से इधर काटो तो हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2 आ गया, ओके। और इधर से इधर काटे तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया जी इसका 75 इंटू में हमारे पास, एक काम करो और भी कट सकता है, और भी काटो, इधर कट गया 2, इधर 5 से हमने काट दिया 2, तो उधर क्या आया 75 डिवाइड बाई 2, यानी उनके हिसाब से कितना आ जाएगा 37.5। ठीक है जी, 37.5 आया ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 75 डिवाइड बाई 2, हाँ जी इतना। और उनके हिसाब से आंसर आता, कहता सर जी थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे है, और वो कहते हैं सर थोड़ा बहुत ही तो ऊपर नीचे है, क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही तो है, ज्यादा कोई फर्क थोड़ा ना, जो आप आंसर लेकर आए हो आप इतना लेकर आए हो, ठीक है जी 36 इतना, और हम इतना लेकर आए हैं, ज्यादा कोई फर्क थोड़ी ना है बाबू, ज्यादा कोई फर्क और ज्यादा कोई चीज उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट तो गलत है ना, ये तरीका ही गलत है। जो आपने यहाँ पे जो यहीं पे जो रख दिया है ब्लंडर, यहीं पे ब्लंडर, असली खेल तो असली यही खेल आपने खेल दिया, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है जी, कि मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया था और तुमने क्या निकाल दिया मास ऑफ सॉल्वेंट डाल दिया, तो ये गलत है, इसको गलती दोबारा नहीं करना है। ठीक है जी, आप लोग जो आज तक कर रहे हैं तो इसको छोड़ दो, अगर जो बढ़िया कर रहे थे सही कर रहे थे तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द KI if the density of 20% mass by mass aqueous solution KI हमारे पास इतना है, KI का डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ है, और हमारे पास क्या निकालना है, 3 पार्ट में इसको बांट लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बांट लेते हैं कंसेप्ट के लिए। चलिए हमारे पास पहले पार्ट में क्या निकालेंगे भाई, पहले वाले पार्ट के अंदर हम क्या निकालेंगे, पहले वाले पार्ट के अंदर हम मोलैरिटी निकालेंगे, सॉरी मोलैलिटी दिया हो तो मोलैलिटी निकालेंगे, मोलैलिटी यानी स्मॉल एम। बताओ स्मॉल एम कैसे निकलेगा, स्मॉल एम बराबर में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई में मास ऑफ ए इन किसके अंदर केजी, हालांकि यहाँ पे केजी के अंदर कहीं दिया नहीं है तो हम क्या कौन सा लेंगे ग्राम वाला, और ग्राम लेंगे तो ऊपर क्या जाएगा 1000। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबके अंदर निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, तो आइए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं KI का, KI का मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाई में मोलर मास। ठीक है जी, गिवन मास कितना है KI के, देखो 20%, तो हम परसेंटेज को किस में चेंज कर देंगे जी, परसेंटेज को चेंज कर देंगे किसके अंदर, ग्राम के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 20 ग्राम। और मोलर मास कितना आएगा KI का KI का कितना मोलर मास आएगा रे, KI का कितना मोलर मास आएगा जी, KI का मोलर मास हमारे पास कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 39 प्लस में 127 4 2 6 166 के करीब आएगा,
4 2 6 166 करीब करीब आ रहा है। हाँ जी ठीक है, तो कितना आया 166 आ गया। ठीक है जी, इसका मोलर मास कितना आया है 166। आइए चेक करते हैं कितना आएगा। 20 डिवाइड बाई में कितना आया 166 आया। तो इसके कितने मोल्स आ गए जी 0.120 मोल्स आ गए KI का। इसी तरीके से पानी का भी मोल्स निकाल लीजिए। अगर कहोगे सर पानी का, देखो हमारे पास मोल फ्रैक्शन भी निकालना पड़ेगा ना, तो इसमें पानी का तो चाहिए ही चाहिए, तो वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो सर पानी क्यों नहीं है, पानी तो यहीं पे कहीं पे दिया नहीं है, तो देखो एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ ना, तो यानी पानी है। अगर ये 20% हमारे पास KI है तो 80% क्या रहेगा वाटर, और 80% वाटर रहने का क्या मतलब है 80 ग्राम। तो इसका ही फॉर्मूला गिवन मास वाई में गिवन मास वाई में मोलर मास। गिवन मास कितना आया हमारे पास 80 और मोलर मास कितना आया है 18। वाटर का मोलर मास 18 होता है, अभी तक अच्छे से जान गए होंगे। तो देखिए 80 डिवाइड बाई में 18 कितना आया 4.444 मोल्स हमारे पास इसके आ गए। चलिए इसके KI के मोल्स आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर के मोल्स आ गए। ठीक है जी, KI का मोल्स और वाटर का मोल्स हमारे पास आ गया है। अच्छा एक बार टोटल मोल्स भी निकाल लेते हैं, उसका भी जरूरत पड़ेगा। तो हमारे पास क्या निकालेंगे मोल्स ऑफ टोटल बराबर में मोल्स ऑफ क्या होता है KI का मोल्स प्लस में मोल्स ऑफ वाटर। तो KI का मोल्स कितना आया है जी KI का मोल्स कितना आया है KI का मोल्स आया है 0.120 प्लस में वाटर का मोल 4444 आ गया है। अब इसको एक बार इसको भी ऐड कर लेते हैं। फिजिकल के अंदर यही रहता है कि आपको कैलकुलेशन ज्यादा मिलेगा, आपको प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो फिजिकल में आपसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो आएगा 4.564 हमारे पास है टोटल मोल्स आ गया, ये मोल्स आ गया टोटल। आया बात समझ में जी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। चलिए आइए देखिए, तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जब हमने मोल्स निकाल ही लिया है तो इसको मोल्स वाला फॉर्मूला लिखते हैं। कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाई मास ऑफ में A। क्या लिखेंगे मास ऑफ में A किसके अंदर ग्राम के अंदर इंटू क्या कर देंगे 1000। ठीक है जी, देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल लिया है, चेक करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI तो हमने निकाल दिया है 120, लेकिन दिक्कत है कि मास कहां से आए, मास ऑफ सॉल्वेंट कहां से आए, दिक्कत ये है सॉल्वेंट का मास तो हमें मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हम अपना लगाएंगे जुगाड़। ठीक है जी, लगाएंगे अपना जुगाड़। देखो हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज पता है क्या, डेंसिटी बराबर में होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, तो यहां से हम निकालेंगे क्या मास। ठीक है जी ओके एक मिनट मास ऑफ ए तो 80 आ जाएगा ना, फिर ये निकालना ही क्यों है। ठीक है जी आ जाएगा, ठीक है ओके देखो हमारे पास मास ऑफ ए यानी हमारे पास मास तो अभी निकाल के है ना 80 ग्राम चाहिए हमें, मास ऑफ 80 ग्राम है क्योंकि वाटर का मास 20% ही है, तो वाटर का कितना आएगा 80%। तो आइए करते हैं। नो मोल्स कितना आया है 0.120 इंटू में कितना आया है जी 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ कितना आया है जी 80। मास ऑफ वाटर कितना है 80 ग्राम है, तो चेक करो इसका कितना आ जाएगा। ऊपर वाले को 1000 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 120 डिवाइड बाई में 80। इससे कट गया, इससे कट गया यानी 12 बाई में 8, 12 बाई में 8 कितना आया है जी 1.5 स्मॉल आया है, यानी इसकी मोलैलिटी कितनी आ गई जी, चलो यहां पे लिख देते हैं 1.5 स्मॉल एम इसकी क्या आ गई जी मोलैलिटी आ गया। ठीक है जी, मोलैलिटी हमारे पास इसका इतना आ गया, बहुत आसान है। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, बी पार्ट के अंदर हमें निकालना है इसका मोलैरिटी। मोलैरिटी बोले तो कैपिटल एम, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो। मोलैरिटी बराबर में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी
डिवाइड बाई में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम हमारे पास किसके अंदर, ml के अंदर, और क्या करेंगे 1000। कहोगे सर आप हमारे पास ये हमारे पास ये ml वाला क्यों, क्योंकि देखो ml पर ml में हमारे पास दिया हुआ ना। आप कहोगे सर नंबर ऑफ मोल्स तो आपने निकाल लिया सॉल्यूट का, हमारे पास वॉल्यूम कैसे मिलेगा, तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या पता है, डेंसिटी बराबर में क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बताओ हमारे पास वॉल्यूम के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, तो यहां से हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमाइज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो हमारे पास यहां से कर सकते हैं, वॉल्यूम बराबर में क्या आएगा, मास पर यूनिट डेंसिटी। और बताओ मास सॉल्यूशन का मास कितना है, अगर ये 20% है, वाटर 80% है, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा 100%। तो 100% को ग्राम में चेंज करो तो कितना आएगा 100 ग्राम। और डेंसिटी चेक करो, डेंसिटी दिया हुआ है 1.202। ठीक है जी, तो आइए इसको निकाल लेते हैं। 100 डिवाइड बाई में 1.202, इसका कितना आया जी, इसका वॉल्यूम जो आ गया 83.194, इसका क्या आया है जी, वॉल्यूम आ गया। ठीक है जी, वॉल्यूम आ गया। अब हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए मोलैरिटी के लिए। नहीं, मोलैरिटी में डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन ml, और ऊपर क्या था 1000। अब इसको वाई वैल्यू रखिए, इसका कितना है 0.120 इंटू में 1000 डिवाइड बाई में हमारे पास वॉल्यूम कितना आया है 83.194 आया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना वैल्यू आएगा चेक करो, इधर आएगा 120, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 120 डिवाइड बाई में 83.194। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये कितना आया है ये आया है 1.442 कैपिटल एम, इसकी मोलैरिटी इतनी आ गई है। ठीक है जी, इसकी मोलैरिटी कितना ही है 1.442 कैपिटल एम, यानी इसकी मोलैरिटी आ गई। राइट, अब आइए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तीसरे पार्ट में क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, यानी जाई निकाल रहे हैं, जाई ऑफ बी का। तो करिए, जाई किसका निकालना है भाई, के आई का। जाई ऑफ के आई बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई डिवाइड बाई में क्या निकालेंगे, टोटल मोल्स। के आई के मोल कितने हैं 0.120, और टोटल मोल्स निकालो, हमने निकाल के रखा हुआ है 4.54 564। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.120 डिवाइड बाई में 4.4 इतना। ठीक है, तो इसका कितना आया जी 0.0262। इसका इतना हमारे पास क्या आया जी, मोल फ्रैक्शन किसका, के आई का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई का हमारे पास कितना आया है जी, इतना। अच्छा, अगर हमारे पास क्या करेंगे, अब हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गया लेकिन फिर भी मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हर हमेशा कितना होगा 1 के बराबर होगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ मैं वाटर भी निकाल दूं तो क्या कहूंगा 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, और हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O बराबर में 1 माइनस में कितना आएगा 0.0262। इसको चेक कर लेते हैं कितना आएगा। वैसे तो ये निकालने की जरूरत है लेकिन फिर भी अपने तरफ से निकाल लेते हैं। 0.9738 ये हमारे पास ये वाटर का आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है जी, इसमें ऐसा कोई है नहीं कि कुछ ज्यादा कुछ बड़ा गेम हो।
ठीक है जी। तो ये था हमारे पास आपका क्वेश्चन का आंसर, बाकी सारा आंसर भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ, मैच कर लेना, सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जितने भी मोलैरिटी वाला सब था, क्वेश्चन खत्म। अरे धरती का बोझ क्वेश्चन होता है, इतना बेकार क्वेश्चन होता, क्यों ही करना मुझे, अरे एक क्वेश्चन करो, वो तो 11th में कर लिए, आसान आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करवाना है। यहाँ देखो ये मजेदार है, अब यहाँ से मजेदार आएगा, ठीक है जी। यहाँ से क्लास 12th वाली फीलिंग आने लग जाएगी, हाँ हम क्लास 12th में हैं, ठीक है जी। आइए, अच्छा रात के कितने बज रहे हैं भाई, 12:16। ठीक है जी, रात के बज रहे हैं 12:16 और हम और लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा डेट हमारे पास टाइम यहाँ भी आता है, ये देखो, ये पता नहीं हटता कैसे, लेकिन ठीक है जो भी था, 17 हो रहा है, 12:17, छोड़ो जो भी है। आइए H2 हमारे पास H2S, हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस विद द रोटन एग लाइक स्मेल, ठीक है जी। कह रहा है कि एक H2SO गैस हमारे पास जो टॉक्सिक होता है और इसका स्मेल कैसा होता है, रोटन एग हमारे पास लाइक इसका स्मेल होता है, सड़े हुए अंडे जैसा स्मेल होता है। यूज किया जाता है, यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका कहां से यूज करते हैं, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। ये सब फालतू बातें हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इफ द सोलिबिलिटी, क्या कहा जा रहा है, इफ द सोलिबिलिटी ऑफ H2O गैस, हमारे पास क्या है, H2S गैस इन वाटर एट 0.8 STP, सोलिबिलिटी हमारे पास कितना दिया, 0.01 0.195 स्मॉल m दिया है। कैलकुलेट द हेनरी कांस्टेंट। बातों को समझो, आइए पहले ड्राइंग का नमूना देखिए आप लोग, क्या ड्राइंग बनता है, ओह लाजवाब ड्राइंग, ठीक है जी। अब नींद आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है, ये वाटर है, ठीक है जी। क्या कहा जा रहा है, वाटर है। अब क्या हो रहा है, ये क्या है जी, वाटर है। इस वाटर के अंदर हमारे पास क्या डाला जा रहा है, इस वाटर के अंदर हमारे पास H2S गैस इसके अंदर डाला जा रहा है, ठीक है जी, डाला जा रहा है। और इसका हमारे पास दिया हुआ स्मॉल एम, यानी मोलैलिटी दिया हुआ है 0.195 मोलैलिटी इसका दिया हुआ है, ओके दिया हुआ है, बहुत बढ़िया काम किया, इतना हमारे पास इसका मोलैलिटी दिया हुआ है। और हमें क्या करना है, हेनरी कांस्टेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है जी, हेनरी कांस्टेंट हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास इस कैसे निकालेंगे, अब इस चीज को देखिए। अब देखिए हमारे पास हेनरी लॉ क्या होता था, हेनरी लॉ क्या था, हेनरीज लॉज बताइए भाई, हमारे पास क्या होता था, हेनरी लॉज हमारे पास क्या होता था, पार्शियल प्रेशर, क्या होता है, पार्शियल प्रेशर किसी का, मैं ज्यादातर सॉल्यूट कर लेता हूं, तो मैं सॉल्यूट कर लेता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द, हमारे पास क्या है, हेनरी कांस्टेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के मोल फ्रैक्शन के बराबर हुआ करता है, ठीक है जी। ओके ओके, हमें क्या दिखा, अब देखो इसका ये मतलब है, हमारे पास इसमें देखो KH की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन, तभी तो KH निकलेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। अब देखो मोल फ्रैक्शन निकालते हुए दिक्कत ये है, क्या दिक्कत है जी, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमारे पास डाटा तो दिया नहीं है, लेकिन ये वाला डाटा को चेक करो, ये वाला हमारे पास डाटा दिया हुआ है, बहुत गजब डाटा दिया हुआ है। चलो इसके बारे में, इस डाटा के बारे में देखिए, ये डाटा अच्छा दिया हुआ है। अब इसका मतलब इसी से हमारे पास आगे बढ़ेंगे, अब हम इस डाटा से हम आगे बढ़ेंगे। देखो इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुन लेना, इसका मोलैलिटी का क्या मतलब है, 0.195 मोल्स ऑफ H2S, यानी ये क्या है, H2S क्या है जी, सोल्यूट is present in 1000 gram of
वाटर, या इसको हम क्या कह रहे हैं, वाटर, या इसी को हम क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट कहा जा रहा है। सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है। तो देखो क्या मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? हाँ जी, मोल फ्रैक्शन निकाल लो। अच्छा देखो हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, बी बोल रहा हूं यहां पे हमारे पास बी किसको डिनोट किया जा रहा है, इसको बी डिनोट कर रहे हैं, इसको हमारे पास क्या कर रहे हैं, बी से डिनोट किया जा रहा है। और हमारे पास इसको वाटर को किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से डिनोट कर, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का खेला है मेरा भाई, याद होगा तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का खेला है। ठीक है जी, आया बात समझ में? तो आइए पहले हमारे पास इसका निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो बताओ मोल फ्रैक्शन क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस में हमारे पास क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। आया बात समझ में? अब देखो गैस के अंदर सोल्युबिलिटी तो बहुत ज्यादा कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगा, तो हम इस वाले वैल्यू क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। इस वाले वैल्यू क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोल्युबिलिटी तो बहुत ज्यादा कम होगा ना, तो मोल फ्रैक्शन किस में होगा, बहुत ज्यादा कम। अगर ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत छोटी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसको सोल्व करने के लिए क्या निकालेंगे, चलो तो हमारे पास क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर में क्या होगा, गिवन मास ऑफ बी डिवाइड में क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ बी, गिवन मास ऑफ बी डिवाइड में क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ बी। अब देखो ये नीचे है तो इसको ऊपर कर देंगे, मोलर हमारे पास गिवन मोलर मास ऊपर आ जाएगा, मोलर मास ऑफ ए डिवाइड बाई में क्या आएगा, गिवन मास ऑफ ए। ठीक है जी, इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अब चेक करो आगे, गिवन मास ऑफ हमारे पास बी कितना है, बी का कितना मास गिवन है। अब देखो ये हमारे पास इसमें करने की जरूरत था भी नहीं, क्योंकि हमारे पास ये मोल्स दिया हुआ है ना, एक का तो मोल्स हमारे पास है, तो ये हमारे पास इसको निकालने की जरूरत नहीं। चेक करो इसके तो मोल्स है ना हमारे पास, तो क्यों मेहनत करना, यानी इस पूरे की तो वैल्यू हमारे पास दिया ही हुआ है। चलो आपको दोबारा से दिखाता हूं, चलिए इस बात को थोड़ा यहां से देखो, यहां से हमारे पास x ऑफ b बराबर में क्या है, मोल्स ऑफ b कितना दे हुआ है, 0.195 डिवाइड में मोल्स ऑफ a तो हमें निकालना पड़ेगा ना, मोल्स ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ a आइए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ a कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास मोल्स ऑफ a यानी वाटर, वाटर का मोल्स, चलो पूरा ढंग से लिख देते हैं, मोल्स ऑफ में वाटर बराबर में क्या आएगा, गिवन मास बाई में मोलर मास। गिवन मास कितना है जी, गिवन मास इधर देखो, ये रहा गिवन मास, इसीलिए तो डाटा दिया हुआ था 1000 है, और मोलर मास कितना है 18 होता है, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। अब दुनिया को पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा, इसको डिवाइड करके 55, लेकिन फिर भी आपके खुशी के लिए कर लेते हैं, वैसे इतना ही आएगा 55.55 हजार डिवाइड बाई में 18, बहुत सही। ठीक है जी, कितना आएगा 55.555 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छे से लोगों को पता होना चाहिए भाई क्या होता है। अब देखो तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या लिखते हैं, 0.195 डिवाइड बाई में 55.555। अब इसको आइए एक बार सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आ जाएगा, 0.195 डिवाइड बाई में 55.123 कितना आएगा जी, ये आ गया 0.00351 हमारे पास इतना, इसका क्या आया है जी, मोल फ्रैक्शन आ गया है। चेक करो इसका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इतना आ गया। अब बस काम क्या करना है, वैल्यू रख देना है, वैल्यू रखो, आइए वैल्यू रखते हैं। देखो पार्शियल प्रेशर हमारे पास, देखो KH की वैल्यू हमें निकालना था, KH बराबर में इसको इधर भेज देंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइड बाई में मोल फ्रैक्शन इसका कितना आया जी मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आएगा, पार्शियल प्रेशर तब कहोगे सर पार्शियल प्रेशर भी नहीं दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, तो पार्शियल प्रेशर नहीं दिया तो उसके लिए क्या दिया 1 STP, STP मतलब 1 ATM,
एसटीपी का क्या मतलब होता है जी, 1 एटीएम, और ये किसके बराबर होता है 1 एटीएम, 1.013 बार के बराबर होता है। ठीक है जी। तो आइए, क्योंकि हमारे पास प्रेशर बार में लेते हैं इसलिए हम बार में लेके चल रहे हैं, तो 0.013 डिवाइड में मोल कितना आया है 0.00351। इसको सॉल्व करके आंसर जो आ गया वो आ गया। आइए 1.013 डिवाइड में 0.00351, 0.00, ठीक है, कितना आया 288.60। इतना हमारे पास क्या है जी टोटल, ये आया हमारे पास टोटल, ये आया हमारे पास फाइनल आंसर। KH की वैल्यू आया है हमारे पास, ये इतना KH की वैल्यू आया फाइनल आंसर। समझ में आया क्या जी? हाँ जी, बात सही है, हमारे पास इतना ही आंसर आ गया। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या कह रहा है हेनरी लॉ, हमारे पास क्या है हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ हमारे पास फॉर CO2 इज कितना है हमारे पास इन वाटर कितना, यानी KH की वैल्यू दिया हुआ है, चेक करो KH की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁸ पास्कल दिया हुआ है। ठीक है जी, पास्कल एट टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर पे कैलकुलेट द क्वांटिटी यानी मास पूछा जा रहा है। ठीक है जी, क्या पूछा जा रहा है मास ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ हमारे पास क्या है 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी वाटर का हमारे पास क्या दिया हुआ वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है वाटर का कितना 500 ml। ठीक है जी, एंड हमारे पास व्हेन पैक्ड, हमारे पास पैक्ड अंडर द कितना 2.5 ATM प्रेशर, यानी इसका प्रेशर दिया हुआ है 2.5 ATM, इसका क्या दिया हुआ है जी प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है जी ठीक है जी प्रेशर दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या निकालना है इसका कितना क्वांटिटी चाहिए, CO2 का कितना ग्राम हमें चाहिए होगा, हमसे ये पूछा गया है, ये लीजिए। ठीक है जी, हमसे इतना मटेरियल पूछा गया, एक बार ट्राई कर लीजिए फिर हमारे पास चीजें करना स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, कैसे निकालते हैं ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी KH इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आया बात समझ में? ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास क्या निकालना है। अब देखिए हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले CO2 का कितना मास निकालते हैं। सबसे पहले ये तो निकाल दे मोल्स कितने हैं इसके, पहले मोल्स को निकाल दे और फिर सबसे पहले हमारे पास टारगेट क्या है जी इसको कैलकुलेट करना। तो अब इसको हम पहले क्या करेंगे साइड में इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे इसकी वैल्यू लेके आएंगे। ठीक है, साइड में इसको कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पुट कर रहे होंगे। चलिए देखिए नहीं, अभी पहले इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा तब इसको जाके वैल्यू निकलेगा। ठीक है जी, पहले क्यों, क्योंकि भाई मोल फ्रैक्शन हमें पता तो रहना चाहिए कि ये किसके बराबर है XB। तो चेक करो यहां से XB की वैल्यू निकालो। XB बराबर में मैं क्या कर दूं भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइड बाय KH, मतलब पार्शियल प्रेशर हमारे पास दिया हुआ कितना दिया हुआ है 2.5 ATM में। अब चेक करो यहां दिया हुआ है ATM में, और ATM का हमें किस में जाना है जी पास्कल में जाना है। किसके अंदर जाना है पास्कल के अंदर हमें जाना है। तो बताइए क्या करेंगे हमारे पास पास्कल के अंदर जाने के लिए ATM से, तो हमारे पास चेक करिए इसको ये करेंगे हमारे पास 1 ATM बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो हमारे पास ये कितना है 2.5 ATM है, ये कितना बराबर हो जाएगा इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
2 पॉइंट में 5 इंटू में 1 पॉइंट में 0 1 2 0 1 3 हमारे पास इतना आएगा। कितना आएगा? 2 पॉइंट में 5 ATM बराबर 2 पॉइंट में 5 325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल आ गया। ओके चलो, तो हमारे पास कितना आया है? 2 पॉइंट में 5 325 इंटू 10 की पावर कितना है? 5 पास्कल। और KH की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था कितना? 1 पॉइंट में 67 इंटू 10 की पावर में 8 पास्कल। से पास्कल कट गया। अब इसको हमारे पास क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 2 पॉइंट में 5 325 डिवाइड में 1 पॉइंट में 6 7। इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना वैल्यू आ गया? 1 पॉइंट में 5 1 6 इंटू 10 की पावर में 5 इंटू 10 की पावर ऊपर जाकर कितना आ जाएगा? माइनस का 8, यानी 1 पॉइंट में 616 हमारे पास 10 की पावर कितना आया? माइनस का 3। इतना हमारे पास क्या आया है जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। चेक करो इतना क्या है जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये कितना आया है जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारे पास आया है, तो हम बताइए हमारे पास। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चेक करो हमारे पास कितना आया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर आया है? 1 पॉइंट में 516 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 3। और मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसको चाहे आप लोग ढंग से चाहिए तो ढंग से लिख सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का हमारे पास क्या आने का क्या मतलब है? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। बी का मतलब है इनटू में ये किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। अब बताओ इस वाले वैल्यू को हमारे पास क्या करेंगे? निगलेक्ट। इस वाले वैल्यू क्या करेंगे जी? निगलेक्ट। समझ गया क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी होगा गैस के अंदर, वो क्या होगा? बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा लेस क्वांटिटी में क्या होगा? डिसॉल्व हो रहा होगा। तो हमारे पास क्या निकालेंगे? अच्छा CO2 है। मुझे पुराने वाले क्वेश्चंस का ध्यान आ रहा था। ठीक है, और कहीं तो नहीं लिखे हैं? वैसे लिखे तो नहीं है, जहां पे लगेगा आप लोग उसको चेंज कर लेना। ठीक है जी, ये क्या था? CO2। इधर क्या है जी? CO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ये कैंसिल हो गया क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा हमारे पास लेस तो हमारे पास सोल्यूबल होगा ना वाटर के अंदर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हटा सकते हैं। अब हमें चाहिए वाटर के मोल चाहिए किसी भी हालात में। वाटर के क्या चाहिए? मोल चाहिए किसी भी हालात में, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमारे पास वाटर का मोल चाहिए। तो अब बताओ हमारे पास क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? गिवन मास बाई में मोलर मास। अब कहोगे सर इसका मोलर मास तो हमें पता है 18 होता है, लेकिन इसका गिवन मास कैसे निकालें? तो ध्यान से देखो, गिवन मास हमारे पास क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। वाटर का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। वाटर का वॉल्यूम कितना है? 500 ml। ठीक है जी, हमारे पास वाटर्स का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये दिया हुआ है 500 ml। और हमें अपने जानकारी से बात पता है, हमें अपने जानकारी से क्या बात पता है जी? हमें अपनी जानकारी से इतना बात पता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर में 1 ग्राम पर ml होती है। 1 ग्राम पर ml होती है। तो बताओ अगर मुझे क्या चाहिए? इसका मास चाहिए और डेंसिटी बराबर में क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास इसका मास चाहिए, तो मास बराबर में क्या हो जाएगा? मास बराबर में क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। और डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर ml और इंटू वॉल्यूम कितना है? 500
ml, ml से ml कट जाएगा और हमारे पास ये कितना आ जाएगा जी आर्टेरियल मटेरियल, इसको सोल्व करके आ जाएगा 500 ग्राम ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा वाटर। ये वाटर कितने ग्राम है 500 ग्राम है। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 1 से गुना करो तो 500 आ जाएगा, वैसा मैंने कॉन्सेप्चुअल बता दिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो हमारे पास वाटर का कितने मोल आया जी 500। अब इसको डिवाइड कर लो, 500 डिवाइड बाई में 18 27 77 27.77 मोल आया है। ठीक है जी, इसके कितने मोल आए हैं 2। चलो तो हमारे पास कितना आया मोल फ्रैक्शन। अच्छा मोल फ्रैक्शन क्या हमने निकाल के रखा था क्या? हाँ जी, मोल फ्रैक्शन यही तो है। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू रखो 1.516 इंटू में 10 की पावर में -3 डिवाइड मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 डिवाइड में क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है 27.77 27.77। अब हमारे पास मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे पास क्या निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई 1.516 इंटू में 10 की पावर में -3 इंटू में 27.77 से हमारे पास आएगा। आइए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1.516 इंटू 27.77 ये कितना आया है नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है जी CO2 बराबर में कितना आया है 42.099 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है जी, 10 की पावर कितना आया है -3। अब हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया है, तो हमारे पास इसके क्या निकालेंगे मोल्स। तो हमें ये इतना पता है ना, देखो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास CO2 इतना आया है। अब देखो अब बस ये सॉल्व होने वाला ही है, चेक करो। हमारे पास आया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बराबर में कितना आया है एक बार चेक कर लेते हैं 42 42.099 आया है। तो हमें पता है ना नंबर ऑफ मोल्स बराबर में इसके बराबर क्या होना गिवन मास बाई में मोलर मास डिवाइड में 4.009 अच्छा 10 की पावर में -3 भी है 099 इंटू में 10 की पावर कितना है -3। और हमारे पास मोलर मास ऑफ CO2 कितना आएगा चेक कर लो। CO2 का मोलर मास वैसे तो 44 होता है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लो 1 इंटू में 12 प्लस में 2 इंटू में 16 यानी 12 प्लस में कितना आ जाएगा 32 और इसको जोड़ोगे तो टोटल 44 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या करेंगे गिवन मास बाई में कितना आएगा 44 बराबर में 42.099 इंटू 10 की पावर -3 यानी गिवन मास किसके बराबर हो इसको इंटू कर देंगे 42.099 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में क्या करेंगे जी 44। आइए कर लेते हैं 42.0999 इंटू में 44 कितना आया जी इसको करके आया है 1852.356 इंटू में 10 की पावर में -3 और 10 की पावर -3 माने नीचे के ऊपर करेंगे तो 3 हमारे पास डेसिमल आगे कूद जाएगा तो 1.85236 ग्राम आ जाएगा। और ये हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। ठीक है जी, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज करके हमने इसको लेके आए हैं। वैसे तो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक क्वेश्चन था। एक बार समय देख लेते हैं कितना हो गया। 44 ठीक है, ओके ठीक है चलिए आइए आगे क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 पे बढ़ रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का हमारे पास वेपर प्रेशर दिया हुआ है। प्योर लिक्विड A एंड B आर इतना यानी P नॉट ऑफ A
ये ए बी देता है तब ठीक रहता है, ये आलतू फालतू चीज देखता रहता है, ये है वो है फलाना ढिलकाना वाटर, ए बी में मजा आता है। ठीक है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है। प्योर हमारे पास प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है 450 mm ऑफ Hg, बेहतरीन। और इसी तरीके से हमारे पास प्योर हमारे पास लिक्विड बी का हमारे पास जो दिया हुआ वेपर प्रेशर प्योर 700 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। ठीक है जी, इतना Hg दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली एट हमारे पास 350 टेम्परेचर। फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर, ओके, पी टोटल भी दिया हुआ है, यानी पीटी दिया हुआ है 600 mm ऑफ Hg हमारे पास इतना हमारे पास दिया हुआ है। और हमारे पास क्या निकालना है टोटल मिक्सचर का, चेक करो क्या निकालना है लिक्विड मिक्सचर, हमारे पास क्या निकालना है कॉम्पोजिशन निकालना है, composition of liquid mixture। ठीक है जी, composition of liquid mixture यानी हमारे पास इनके composition निकालना है। आइए निकालते हैं। और उसके बाद कहना है find the composition in the vapor phase, इसका वेपर फेज में भी composition निकालना है। तो आइए इसका राउट स्लोगन हमारे पास फॉर्मूला लगाइए। ये क्वेश्चन मजेदार होता है, सबसे मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। वह इसका राउट स्लो का क्वेश्चन करने में सबसे मजा आता है राउट स्लो में। चलिए ठीक है, आइए छोड़िए। पीटी बराबर में क्या लिखेंगे पी नॉट ऑफ ए, और हमारे पास क्या लिखेंगे एक्स ऑफ ए प्लस में पी नॉट ऑफ में बी एक्स ऑफ में बी। लेकिन हमारे पास तो एक ही का दिया हुआ ना, हमारे पास तो निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसको डिजाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए है मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन ए बी, तो हमारे पास इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे पीटी बराबर में पी नॉट ऑफ ए को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस में एक्स ऑफ बी प्लस में पी नॉट ऑफ बी और एक्स ऑफ में बी। चेक करो हमने यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगाया जी x ऑफ ए प्लस में x ऑफ में b बराबर में 1, तो हम ये कह सकते हैं x ऑफ में a बराबर में 1 माइनस में x ऑफ में b हो गया। ये वाला हमने आइडेंटिटी लगाया यहाँ पर। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं। ओके चलिए, p टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है 600। ठीक है, p ऑफ a कितना दिया हुआ है 450, 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ b नहीं दिया हुआ है, प्लस में x ऑफ p नॉट ऑफ b कितना दिया हुआ है 700, और हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नहीं दिया हुआ, तो इसको काम हटा दे। ठीक है जी, इतना। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 600 बराबर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 450 माइनस में 450 एक्स ऑफ बी प्लस में 700 एक्स ऑफ बी। अब इसको हमारे पास इस साइड ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 600 माइनस में 450 बराबर में माइनस का 450 एक्स ऑफ बी प्लस में 700 एक्स ऑफ बी। इसको चेक करोगे कितना आया 150 बराबर में, इसको चेक करोगे तो कितना आएगा 250 एक्स ऑफ बी, यानी एक्स ऑफ बी कितना आ गया जी एक्स ऑफ बी बराबर में आया है 150 डिवाइड में 250, 0 0 कट गया और हमारे पास इधर काटे 3 इधर काटे 5, यानी 3/5 में कितना आ गया है 5। और 3/5 में क्या मतलब है भाई 3 डिवाइड बाई 5। ओके, तो हमारे पास यहां से कितना आया है एक्स ऑफ बी कितना आया है जी 0.6 आया है। 3 डिवाइड बाई 5 का मतलब है 0.6 मोल आया है। ग्रेट, इसीलिए तो कहते हैं ये मजेदार है, ये मजेदार है। ठीक है जी, ऐसा राउट स्लो का सबसे जल्दी क्वेश्चन होने वाला जो क्वेश्चन है राउट स्लो के बहुत जल्दी हो जाता है। और जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के भी क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिक्स कर देता है वो पहला वाला है, वो कंसंट्रेशन टर्म में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कराता है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा फालतू कैलकुलेशन करवाते हैं। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लेंगे। हाँ जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर में 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ए कैसे निकलेगा 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर में 1 माइनस में इसका कितना है 0.6, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 0.4 मोल फ्रैक्शन आ गया। डन, ठीक है जी, दोनों का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं हो।
ठीक है जी। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल दिया, लिक्विड के अंदर हमने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। अब हमारे पास कौन सा रह रहा है, गैस वाला। आओ वेपर फेज में हमें निकालना है, तो इस पे निकालते हैं। चलो वेपर फेज में कैसे निकालते हैं जी, P ऑफ ए बराबर में P ऑफ टी और X ऑफ ए। याद करो कौन से लॉ से, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमें क्या निकालता है, वेपर फेज में। अच्छा चलो तुम कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए मैं इसको y बना देता हूं, ये लो x नहीं बनाता हूं y, ये बना देता हूं y, क्योंकि एनसीईआरटी में अंदर y ही लिखा हुआ है, तो y ऑफ ए। ठीक है जी। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी में क्या है, P ऑफ टी और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। देखो पार्शियल हमारे पास ए कैसे निकालेंगे, ये डाल्टन लॉ से निकाल देंगे। पार्शियल प्रेशर क्या आएगा, P नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर में PT और Y क्या जाएगा, YA। ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है, YA की वैल्यू निकालना है। तो YA बराबर में कितना हो जाएगा, P नॉट ऑफ ए X ऑफ ए डिवाइड बाय में क्या जाएगा, PT बराबर में P नॉट ऑफ ए कितना है जी, चेक करो। P नॉट ऑफ ए कितना है, 450 और ए का कितना कंसर्न, कितना मोल्स आया है, ए का 0.4, 0.4 और टोटल हमारे पास प्रेशर कितना दिए हुए चेक करो, 600। ठीक है जी, 600। ओके चलो तो हमारे पास 450 इंटू में 450 इंटू 4 डिवाइड बाय हमारे पास नीचे 10 लगा सकते हैं, तो कितना बन जाएगा, 6000। ठीक है जी, 6000। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब बताओ इधर कटा 300 तो इधर आ गया 2, इधर कटा कितना आया 150। चलो यानी कितना आया 45 डिवाइड बाय में कितना आया है 150 आ गया है। ठीक है जी। अब हमारे पास इसको कितना काटेंगे, 5 से काटेंगे, तो इधर आया 9, इधर कितना आया भाई 30। अब इसको 3 से काटो, 3 से काटो कितना आएगा, 3 डिवाइड बाई 10 यानी 0.3 आ गया आंसर। अरे गजब। ठीक है जी, इतना आसान है, धड़ धड़ मारो इसमें, यही तो गजब है। कैलकुलेटर वगैरह का शायद ही जरूरत पड़ता है राउट्स लॉ में, लिटरली मैं बताऊं राउट्स लॉ में कैलकुलेटर का शायद ही जरूरत पड़ता है, ये तो इतना आसानी से हो जाता है ये। उसी तरीके से इसमें देखो, इसके लिए कैसे निकालेंगे, P ऑफ बी हमारे पास कैसे निकालेंगे, P नोट ऑफ बी, P नोट ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर में PT मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हमारे पास क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पे भी फिर y ऑफ बी करना पड़ेगा, यहाँ भी y ऑफ बी करना पड़ेगा, y ऑफ बी। तो हमारे पास बताओ y ऑफ बी कैसे निकालेंगे, y ऑफ बी कैसे निकालेंगे, इसको नीचे भेज देंगे। तो P नोट ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड बाय P ऑफ टोटल। तो P ऑफ बी कितना है जी, प्योर प्रेशर कितना है 700 इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आया है 0.6, 0.6 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर कितना है 600। तो बताओ इसको क्या लिख दे, 700 इंटू में 6 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 600 पहले था, एक जीरो नीचे लगा देंगे। ठीक है जी। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो जाबो, हमारे पास इससे काट देंगे कितना आया 10, यानी कितना आया 0.7। इतना ही आसान है, खत्म। ठीक है जी, खत्म, दी एंड। इतना आसान है, यानी हमारे पास वेपर फेज में भी आ गया, और हमारे पास ये देखो सारा हमारे पास प्योर, हमारे पास लिक्विड के अंदर कितना था 180। ओके मोल फ्रैक्शन निकाले थे। अच्छा इंडिविजुअल भी निकालना था, ठीक है, आइए इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, वैसे तो निकाल ही सकते हैं ना, ये जो करके हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया, इनको जोड़ के जो डायरेक्ट आया था वो आया। चलो फिर भी निकाल लेते हैं। P ऑफ ए निकालना है, ये तो हमने निकाला ही नहीं। P ऑफ ए निकालना, तो बताओ क्या था, P ऑफ ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो P ऑफ ए कैसे निकलेगा भाई, पाई कितना है 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना था 0.4। चेक कर लेते हैं भाई, ज्यादा एडवांस नहीं बनेंगे।
ठीक है, इतना बताओ कितना आया हमारे पास 450 इंटू में 4 डिवाइड में कितना आ गया 10, इससे ये कट गया, बताओ कितना आया 45 को 4 से करेंगे तो 45 दूना कितना होता है भाई 90, 90 का 180, सही आ रहा है, हाँ जी सही आ रहा है, यानी ये कितना आया जी 180 mm ऑफ Hg आ जाएगा पहले वाले का। अच्छा पहले वाले हमने मोल फ्रैक्शन निकाल के छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, मजेदार होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर किसके अंदर पार्शियल प्योर प्रेशर ऑफ बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बताओ पार्शियल हमारे पास इसका कितना है जी 700। अच्छा दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या, चलो कोई बात नहीं, हम तो ये पहले का कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं है दूसरे का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसका कितना है 700, इसका कितना है 0.6, तो बताओ 700 इंटू में 6 डिवाइड में कितना आ जाएगा 10, इसको काट दिए, बताओ 7 छक्का 42 और 0 का 0, 420 mm ऑफ Hg आ गया, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आया होगा। तो अब आते हैं हमारे पास इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है जी, ये वाला इसका था, देखो सारे क्वेश्चन का हमारे पास यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, इसको मैच कर लेना, बाद में मैच कर लेना। अब आइए इस वाले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बस अब खत्म होने वाला ही है, एक बार वीडियो का लेकर चेक कर ले। हाँ जी अभी तो है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। दैट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमारे पास कितना है, चलो चेक करो, लिखो डायरेक्ट डाटा लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का हमारे पास कितना है 23 पॉइंट में 8 mm ऑफ Hg, ठीक है जी Hg, और हमारे पास क्या है 50 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है जी, यूरिया डिजोल्व इन द हमारे पास इतना, यानी हमारे पास गिवन मास ऑफ बी दिया हुआ है, सोल्यूट का मास चेक करो, सोल्यूट का मास कितना दिया है 50 ग्राम, और इसका मोलर मास अभी यूरिया का निकाल के आ रहे थे, बताओ कितना आएगा 60 ग्राम, और फिर हमारे पास क्या कह रहा है कि गिवन मास ऑफ ए भी दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ ए भी दिया हुआ है, यानी गिवन मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है 850 ग्राम दिया हुआ है ऑफ वाटर, तो हमारे पास मोलर मास ऑफ ए कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। डाटा पहले ही लिख लिया करो, ज्यादा मतलब फिर घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 18 हमारे पास कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशंस के अंदर हमें पता करना है वेपर प्रेशर कितना है, एंड इट्स लोअरिंग वेपर प्रेशर, और हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पता करना है हमें कितना है। तो एक काम करो पहले निकालो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तब काम आसान हो जाएगा, निकालिए। क्या भाई P नोट ऑफ S माइनस में P ऑफ डिवाइड में क्या आएगा P नोट ऑफ S, S मतलब क्या है भाई S, चलो ऐसा लिखता हूं तुम लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं ये क्या है। इसका ये मतलब है, अच्छा इसको तो हम कैसे हटाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके हटा दूंगा, अरे देखो P नोट ऑफ वाटर, इसका ये मतलब है प्योर नोट ऑफ वाटर माइनस में प्योर नोट ऑफ क्या है सॉल्यूशन डिवाइड बाय प्योर ऑफ सॉल्यूशन बराबर में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है जी। आइए डायरेक्ट वैल्यू खट रखते हैं, तो हमारे पास चीजें वैल्यू निकलते हुए चली आएगी, ठीक है जी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है हमें, ठीक है, आइए निकालते हैं, चलो ठीक है। हमारे पास क्या है टोटल, हमारे पास कितना दिया हुआ है प्रेशर 20 mm ऑफ Hg, चेक करो हमारे पास कितना दिया हुआ है 20 mm ऑफ Hg, इतना दिया हुआ है, कैलकुलेट द रिलेटिव, हमारे पास इतना mm ऑफ Hg प्योर, चलो ठीक है लिखते हैं, जो आएगा आंसर आएगा देख लेते हैं, इतना माइनस में P ऑफ सॉल्यूशन नहीं, अच्छा पहले मुझे लग रहा है इसी का निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन का ही निकालना पड़ेगा, डिवाइड में 2
इतना बराबर में, इसका क्या है मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, गिवन मास में मोलर मास। ठीक है जी, चेक करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो यानी मोल्स निकालना पड़ेगा, चलो मोल से यहाँ निकालते हैं, मोल्स हमारे पास यहाँ निकालते हैं, मोल से यहाँ निकालो, मोल्स ऑफ बी निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाई में मोलर मास, बी का कितना है भाई चेक करो 50 60, 50 डिवाइड बाई में 60, 50 डिवाइड बाई में 60, आइए करो खट खट मारो, 50 डिवाइड बाई में 60, इसका कितना आ गया जी, मोल्स ऑफ बी कितना आया, एन ऑफ बी बराबर में आया 0.833 आया। ठीक है जी, ये लो बक्से में बंद करो इसको। ठीक है, आइए अब हमारे पास मोल्स ऑफ ए निकालो, कितना आएगा, गिवन मास बाई में मोलर मास, गिवन मास कितना है जी, वाटर का गिवन मास कितना है 850 दिया हुआ है, मोलर मास कितना है 18, निकालो, मोल्स ऑफ ए कितना है जी, चेक करो 850 डिवाइड बाई में 18 कितना है जी, 47.222 आया है, इसको भी बक्सा में बंद करो। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी हमारे पास P ऑफ A प्लस में N ऑफ B, सॉरी N ऑफ A प्लस में N ऑफ B, अबे क्या हो रहा है, बराबर में हमारे पास कितना आएगा N ऑफ टोटल, तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 0.833 प्लस में 47.222, यही तो आएगा N ऑफ टोटल। ठीक है जी, तो N बराबर में टोटल कितना आ जाएगा जी, चेक करो, प्लस में 0.833 कितना आया जी, ये आया 48.0552, हमारे पास टोटल मोल्स हमारे पास इतने आ गए, टोटल मोल्स हमारे पास इतने मटेरियल में आ गए हैं। आइए अब निकालते हैं, चेक करो जीरो क्या निकालेंगे, 23.8 माइनस में P ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 23.8 बराबर में मोल्स ऑफ B कितना है, B के मोल्स हमारे पास है 0.833 और टोटल मोल्स कितने हैं 48.0552। आइए 0.833 डिवाइड 48.0552, इसका कितना आया जी, ये आया 23.8 माइनस में P ऑफ S डिवाइड बाई में 23.8 बराबर में कितना 0.01733। ठीक है जी, आइए इसको हमारे पास पहले वाले स्लाइड पे लेके चलते हैं, इसको अगले नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं। 23.8 माइनस में P ऑफ सॉल्यूशन 23.8 बराबर में 0.017 क्या है 0.01733 जीरो है कि नहीं है, हाँ जी हाँ जी ठीक है। अब इसको इधर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 23.8 माइनस में P ऑफ सॉल्यूशन बराबर में 0.1733 इंटू में 23.8। ठीक है जी 23.8, आइए 0.01733 इंटू में 23.8 कितना आया जी, इसको आया
23 पॉइंट में 8 माइनस में P ऑफ सॉल्यूशन बराबर में कितना है, P ऑफ सॉल्यूशन बराबर में कितना आया है 0.41 कितना है 4124 इतना आया है। और हमारे पास क्या कहेंगे माइनस का P ऑफ सॉल्यूशन बराबर इसको इधर भेज देंगे तो 0.4124 इधर भेज देंगे इधर माइनस होगा 23.8 माइनस कॉमन ले लेंगे तो P ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना हो जाएगा 23.8 माइनस में 0.4124। आइए इसको करते हैं। धरती का बोझ उतना ही आया, कैलकुलेशन बतेरा करवा दिया ये 23 पॉइंट में 3876 P ऑफ सॉल्यूशन इतना आया भाई। ठीक है जी। सॉल्यूशंस का हमारे पास प्रेशर कितना आया सॉल्यूशन का 23। अच्छा mm ऑफ Hg यूनिट में क्या आएगा भाई mm ऑफ G, क्योंकि हम शुरुआत में क्या लेके चल रहे हैं mm ऑफ Hg। तो 23 पॉइंट में 3876 mm ऑफ Hg आया, सॉल्यूशन का आया। अब हमें क्या पूछना है रिलेटिव का पूछना था। तो बताओ हमारे पास रिलेटिव क्या था P नॉट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में सॉरी P नॉट ऑफ सॉल्वेंट, या इसको हटा देता हूं तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, इसको H2O कर देता हूं माइनस P ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड में क्या था P ऑफ H2O बराबर में मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो हमारे बताओ वाटर का कितना है 23 पॉइंट में 8 माइनस में सॉल्यूशन का ये कितना आया है 23 पॉइंट में 3876 डिवाइड बाय में 23 क्या फालतू काम है। 2 पॉइंट हमारे पास कितना आया है इतना 2.83 बराबर में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अभी हमने पीछे निकाला था। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी चेक करो इन टोटल कितना आ रहा है 0.01633 है 0.01733 आया है। आगे इसको सॉल्व करते हैं खट से, ये तो फिर सभी निकल जाएगा। अच्छा ओके ये नहीं करना है भाई, रिलेटिव पूछा ना RLVP पूछा है तो ये नहीं करना है, बस इसकी वैल्यू हमारे पास जो भी कहलाएगी ना वो RLVP कहलाएगा ना, ये वाला इसको सॉल्व कर लेना है तो ये बराबर हो जाएगा RLVP के। ठीक है जी RLVP के बराबर होगा। ठीक है ओके निकल तो गया है, फिर ये इसके बराबर आ गया ना ये आंसर, इसको सॉल्व करेंगे उतना ही तो आएगा। ये चेक करो इसके बराबर ही आएगा, करके देख लो आइए करके देख लेते हैं। 23 पॉइंट में 8 माइनस में 23 पॉइंट में 3876 इतना आया। इसको ऊपर वाले को सॉल्व करके कितना आया 0.4124 डिवाइड बाई में 23 पॉइंट में 8 इसको सॉल्व करेंगे वही आएगा। देखो वही आ गया 0.01733 जो पहले आया था वही आया, तो इसका RLVP आया है। ठीक है जी चेक कर लो ये RL रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इतना है, प्रेशर हमारे पास इतना मटेरियल आया। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है 10वां द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हमारे पास कितना है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास कितना दिया हुआ है 750 mm ऑफ HG दिया हुआ है, और हमारे पास इज कितना है बॉइलिंग पॉइंट इतना है। ओके ठीक है जी हमारे पास इतना बॉइलिंग पॉइंट दिया। हाउ मच सुक्रोज यानी सुक्रोज का हमारे पास क्या पूछा जा रहा है अमाउंट। ठीक है जी यानी वेट पूछा जा रहा है, यानी गिवन मास पूछा जा रहा है कितना होना चाहिए। एडिड हमारे पास ये क्या है 500 ग्राम ऑफ क्या चाहिए भाई 500 ऑफ हमारे पास क्या चाहिए वाटर चाहिए। सॉल्यूशन बॉइलिंग कितने पे हो रहा है भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे। आसान क्वेश्चन। आइए डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो तो कोई दिक्कत नहीं ना, बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है यानी क्या लगाएंगे TB बराबर में क्या आएगा KB इंटू में मोलैलिटी। ठीक है जी मोलैलिटी TB की क्या लिख सकते हैं भाई
ठीक है जी, हमारे पास टीवी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई हमारे पास टीवी को, हमारे पास क्या है टीवी माइनस में टीवी नोट माइनस में टीवी बराबर में क्या आएगा केबी, केबी केबी इंटू में क्या लिखेंगे, आगे बताओ क्या लिखें, गिवन मास डिवाइडेड बाई में मोलर मास, ये बी का है और ये बी का, डायरेक्ट इसी के अंदर वैल्यू रख के सॉल्व कर दूंगा भाई, ठीक है जी, क्योंकि अब समय हो रहा है मेरा भी, अब हमें भी आ रहा है नींद। 1000 डिवाइडेड बाई में मोलैलिटी को क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है जी, मास ऑफ ए लिखा जाएगा, गिवन मास हमारे पास ए लिखेंगे, गिवन मास ऑफ ए लिखा जाएगा, ठीक है जी। आइए वैल्यू रखो खट खट, अब बताओ इसका मटेरियल चेक करो, इसका चेक करो कितना आएगा 100 माइनस में ये कितना आएगा 99.63 बराबर में केबी की वैल्यू कितना है 0.522, गिवन मास हमारे पास कितना, यही तो पूछा जा रहा है, तो इसको लिखेंगे गिवन मास ऑफ बी, नहीं दिया आपको वही पूछा जा रहा है। मोलर मास हमारे पास सुक्रोज में कितना होता है 342, याद हमारे पास सुक्रोज क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ C12H22O11 होता है सुक्रोज, इसका मोलर मास निकाल लेना इतना ही आएगा, इंटू ऊपर क्या है जी 1000, नीचे क्या है मास ऑफ ए, मास ऑफ ए कितना है 500 ग्राम, चेक करो इससे काटे थे कितना कट गया 2 बार में, इसको इससे काटे तो कितना कट जाएगा 171 हो जाएगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, खट 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 कर मारते हैं, सॉल्व करते हैं। 100 माइनस में 99.63, तो इसको कितना आया है जी 0.37 बराबर में 0.522 इंटू में गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाई में नीचे 171, यानी हमारे पास क्या निकालेंगे गिवन मास ऑफ बी बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.37 इंटू में 171 और हमारे पास इसको क्या करेंगे इससे डिवाइड 0.522, ये धड़ाधड़ मारते हैं एकदम 0.37 इंटू में 171 63.27 डिवाइड में 0.522, आइए इसको करके देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 0.522 121 आ गया, 121.20 ग्राम आ गया, इतना मास चाहिए भाई, इतना मास रिक्वायर्ड है, ठीक है आइए चेक कर लेते हैं इतना है कि नहीं, हाँ जी टन सही है, ठीक है जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड, ओके ठीक है, एस्कोर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व इन द 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, हमारे पास मास बताना है, वही हमारे पास क्या निकालना है गिवन मास निकालना है 75 हमारे पास, और हमारे पास इट्स लोअरिंग मेल्टिंग पॉइंट हमें दे दिया है, ठीक है जी, लोअरिंग मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास दे दिया है, और हमारे पास क्या निकालना है बॉइलिंग, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, यानी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट के यानी फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है हमें। आइए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, अब इसको क्या तकलीफ है भाई, अब इसको क्या तकलीफ हो गया, आइए क्या करेंगे डेल्टा ऑफ टीएफ बराबर में क्या आता है केएफ इंटू में एम, डेल्टा ऑफ टीएफ, हमारे पास टीएफ की वैल्यू दे रखा है, चेक करो टीएफ की वैल्यू हमारे पास दे रखा है इतना है 1.5 केएफ की भी वैल्यू दे रखा है, डायरेक्ट धड़ धड़ मारो एकदम धड़ धड़, समय हो रहा है अब सोने का, अब ना चलेगा कुछ भी, 3.9 इंटू में इसको क्या करेंगे गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी, अच्छा बी का हमारे पास मोलर मास, चलो पहले ऐसा कर लेते हैं, ऊपर क्या करेंगे 1000 और इधर क्या करेंगे मास ऑफ ए, ओके आइए
इसका मोलर मास निकालते हैं, C6H8O6। बताओ 6 गुणा में कितना आ जाएगा, 12 गुणा में क्या है ये, 6 मल्टीप्लाई में 12 इंटू में 8 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 16। बताओ 12 6 72। राइटिंग को क्या हो गया भाई, 12 6 72 प्लस में 8, इसको करेंगे तो हमारे पास 5 12 में 80 80 80 90 90 और 6 96। इसको जोड़ो कितना आएगा, इसको जोड़ोगे तो 80 और प्लस में इसको आ जाएगा 96। 8 दूना 16 1 17 176 आ गया। धड़ धड़ मारो एकदम धड़ धड़। चलो 1.5 इंटू में 3.9 इंटू में गिवन मास, यही तो कैलकुलेट करना है, गिवन मास यही कैलकुलेट करना है। मोलर मास कितना आया 176, ऊपर क्या है 1000। हमारे पास मास ऑफ ए 75 ग्राम। चेक करो, ले लो बना दिया, खुश हो जाओ। 75 ग्राम। कुछ किटिंग पिटिंग करें या पहले डायरेक्ट सोल्व कर दे, कुछ किटिंग पिटिंग छोड़ो यार, डायरेक्ट कैलकुलेटर तो ही अपने पास, तुम लोग करो मजे से। मोलर मास ऑफ क्या आएगा बी, चेक करो, ये नीचे वाले सारे इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 1.5 इंटू में 176 इंटू में 75 डिवाइड बाई में, ये दोनों क्या करेंगे नीचे, 3.9 इंटू में क्या करेंगे 1000। अब आइए धड़ाधड़ मारते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से, मैं तो भाई मारता हूं खट खट। 1.5 इंटू 176 इंटू 75, तो आया 19800। ठीक है जी, 19800 डिवाइड, नीचे कितना है 3.9 इंटू में 1000, कितना आया है 3900। इस 00 से 00 कट गया। ओके, अब देखते हैं 198 डिवाइड बाई में 39 कितना आया भाई 5.076 ग्राम आ गया। यानी वो मास कितना होगा जी इसका एस्कोर्बिक एसिड का 5.076 ग्राम मास हमारे पास इसका होगा। एक बार और देख लो वीडियो के बारे में भाई। चलो भाई 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला हमारे पास आ गया। ठीक है, अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई बिल्कुल। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या करना है भाई ऑस्मोटिक प्रेशर इन द पास्कल, हमें पास्कल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, ध्यान रख लेना। ठीक है, एज exerted by a solution preparing by dissolving 1 ग्राम of polymer, जिसका मोलर मास इतना दे, वो फलाना ढिलकाना हमारे पास इतना दिया है। निकालो पाई इक्वल टू में क्या होता है भाई CRT, पाई बराबर है, हमें पाई कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड क्या होता है भाई नंबर ऑफ मोल्स इनटू हमारे पास R और T, तो पाई बराबर में इसका क्या होता है गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाई में मोलर मास। अच्छा इसमें वॉल्यूम नहीं लिखा था, वाह वाह वाह, वॉल्यूम नहीं लिख रहे हैं भाई, वॉल्यूम ऊपर कर देंगे 1000, क्यों क्योंकि ये ml में लेंगे, यहाँ पे ml में दिया हुआ है, चेक कर लो ml में दिया हुआ है। ठीक है जी, चलो पाई इज इक्वल टू ये क्या होता है गिवन मास ऑफ, हमारे पास क्या गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ बी इनटू में आर की वैल्यू बताओ, पास्कल में लेना है आर की वैल्यू, किस में लेना है जी, किसके अंदर लेना है जी, पास्कल के अंदर हमारे पास आर की वैल्यू लेनी है। तो बताओ जब पास्कल में लेंगे तो इसकी वैल्यू 8.314 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3, और टेम्परेचर कितना है जी, टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस में 37 कितना हो गया 7 3 10, इधर 310 केल्विन, इधर कितना आया है 310 डिवाइड बाई में वॉल्यूम हमारा, अच्छा ऊपर भाई हमारे पास 1000 भी है, डिवाइड में वॉल्यूम कितना है भाई 450। अच्छा मोलर मास भी लगे हाथ लिख भी लेते हैं, मोलर मास कितना है भाई, मोलर मास
अच्छा गिवन मास भी लिख ही लेते हैं लगे हाथ। गिवन मास है 1, गिवन मास है 1 ग्राम। चेक करो मास कितना है भाई 1 ग्राम, और मोलर मास कितना है 185,000। मतलब 000 से 000 जाबो, 1 0 से 1 0 जाबो, और कुछ जाबो ना जाबो, आबो कैलकुलेट करबो, डायरेक्ट वैल्यू रख के खटाखट मारो जी गोली की स्पीड से। अब हो गया लास्ट ही क्वेश्चन है। चलो 8.314 इंटू, ऊपर कुछ बचा है क्या 31, ठीक है जी। कितना आया ये 257.73 इंटू में 10⁻³ डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा है जी 185 इंटू 45, 8,325। आइए इसको डिवाइड करते हैं, 257.73 डिवाइड बाई में 8325, कितना आया जी, ये आया 0.0930958 इंटू 10⁻³ पास्कल, इसका यानी 1000 से गुणा करेंगे। चलो यहीं पे करके तुम्हारे सामने दिखा देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 30.95 पास्कल आया, ठीक है जी। तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का कितना है 30.95 पास्कल आ गया। डायरेक्ट वैल्यू रखो, बाकी सब तो हमारे पास हो गया। अगर जो क्रिटिकल क्वेश्चन रहता तो हमारे पास अच्छे से समझा रहे होते, लेकिन इसके अंदर सारे वैल्यू रखना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, ठीक है जी। अगर अच्छा लगा हुआ है तो आगे कमेंट करिएगा, जो किसी भी चीज में आपको डाउट लग रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे है तो आप डाउट करके हमारे पास कमेंट सेक्शन में डाउट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल हमारे पास एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोल्व करने वाले हैं, दो पार्ट में सोल्व होगा, आधा क्वेश्चन सोल्व होगा हमारे पास, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे। समय देख लो रात में कितना बज रहा है, ये देखो तुम्हें दिखाता हूं मैं समय कितना हो गया, 1:18 हो गया, रात के 1:18 हो गया, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।